Good morning, beta. Today our topic is Tal. So in Tal today we have झप ताल. ठीक है बेटा, ताल का डिस्क्रिप्शन आपने किया हुआ है, तो हमारे पास आज झप ताल है. तो झप ताल के बेटा टोटल नंबर ऑफ बीट्स 10 है. पैटर्न वही रहेगा याद करने का और लिखने का जो पहले तालें करवाई हैं आपको. और इसके साइन फर्स्ट बीट के नीचे क्लैप है, थर्ड बीट के नीचे भी क्लैप है, 2 लिखा हुआ है जहाँ पर. 6 बीट के नीचे ब्लैंक है जहाँ पर 0 लिखी है, और 8th बीट के नीचे थर्ड क्लैप है जहाँ 3 लिखा हुआ है. मैंने पहले भी कहा था कि साइन में जहाँ पर क्रॉस 1 2 3 काउंटिंग आ जाए तो वो उसका मतलब क्लैप होता है, और जहाँ पर 0 आ जाए उसका मतलब ब्लैंक होता है, यानी कोई मूवमेंट नहीं हैंड की. तो इसका सिंगल बोर्ड बेटा फर्स्ट के नीचे धिन, सेकंड के नीचे ना, थर्ड के नीचे भी धिन, फोर्थ के नीचे धिन, फिफ्थ के नीचे ना, और सिक्स्थ के नीचे तिन, फिर सेवन्थ के नीचे ना, फिर एट्थ के नीचे धिन, फिर नाइन्थ के नीचे धिन, और लास्ट में 10 के नीचे ना. यानी 1 to 10 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बीट्स हैं, और टोटल ऑफ डिविजन्स कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4 डिविजन्स है ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. देन साइन इस तरह से लगानी है. देन सिंगल बॉल अगर लिखना आ जाए, राइट द सिंगल बॉल ऑफ और था ऑफ झप ताल, तो इस तरह से राइट करेंगे जैसे मैंने राइट कर रखा है. तो इसके बॉल बेटा चल रहे हैं धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना. लगभग सेम सी है, बस 6th बीट चेंज है, उसमें 3 आ रहा है. ठीक है ना बेटा, बाकी ये ताल सेम है, धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना. तो ये हुई बेटा आपकी झप ताल के सिंगल बॉल, और यू कैन से ठा, और यू कैन से एक गुण. नाउ बेटा हाउ द राइट डबल बॉल. ठीक है ना. अब डबल बॉल ये कुछ थोड़े छोटे हैं, ध्यान से देखने पड़ेंगे. आगे इसको मैंने 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर रखा है. अब डबल बॉल लिखने के लिए क्या किया बेटा, मेथड वही रहेगा. सिंगल बॉल के फर्स्ट और सेकंड मैंने उठाया, यानी धिन और ना उठाकर मैंने डबल बॉल के एक के नीचे लिख दिया, तो ये डबल बॉल बन गया धिन्ना. देन थर्ड और फोर्थ को मैंने कंबाइंड किया, उसको मैंने सेकंड के नीचे लिख दिया धिन धिन. फिर मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ को कंबाइंड किया, उसको लिख दिया थर्ड के नीचे. फिर मैंने सेवन्थ और एट्थ को कंबाइंड किया, उसको मैंने लिख दिया फोर्थ के नीचे. देन मैंने 9 और 10 को कंबाइंड किया, उसको लिख दिया बेटा फिफ्थ के नीचे. एक सर्कल ये पूरा हो गया. 1 to 10 को मैंने 5 में डिवाइड कर दिया ना, डबल डबल लिख के. देन बेटा सर्कल दोबारा से शुरू करेंगे. फिर फर्स्ट 2 को कंबाइंड किया 6th के नीचे, देन थर्ड फोर्थ को कंबाइंड किया 7th के नीचे, देन फिफ्थ 6th को कंबाइंड किया 8th के नीचे, 6 और 7 और 8 को कंबाइंड किया 9 के नीचे, और देन लास्ट में 9 और 10 को कंबाइंड किया 10 के नीचे, यानी 10 के नीचे. तो ये बन गया बेटा डबल बॉल. धिन्ना धिन धिन नातिन ना धिन धिन्ना धिन्ना, धिन धिन नातिन ना धिन धिन्ना. ठीक है ना, जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है तो नज़र आ रहा है. अभी इसको डबल बॉल अगर आपको छोटी लग रही है तो इसको मैं आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाने के लिए एक बार 2 पार्ट्स कर रहा हूँ. अदरवाइज़ एग्ज़ाम में लिखने का फॉर्मूला यही है जैसे मैंने लिखी हुई है. ताल का नाम, फिर सिंगल बॉल, ठीक है, फिर नंबर ऑफ बीट्स लिखेंगे 1 to 10, फिर उसकी डिवीज़न बनाएंगे. 4 डिवीज़न बना दी, जिसमें एक डिवीज़न में 1 2, एक डिवीज़न में 3 4 5, एक डिवीज़न में 6 7, एंड लास्ट डिवीज़न में 8 9 10. देन बेटा साइन लगाएंगे किसके नीचे क्लैप है. ठीक है ना. फिर सिंगल बॉल आ जाएंगे इसके, धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना. देन बेटा लास्ट में लास्ट लाइन जो है डबल बॉल की आ जाएगी, यानी 2 बॉल इकट्ठे करके एक के नीचे लिखने हैं, तो वो डबल मेथड हो गया. धिन्ना धिन धिन नाथिन नाधिन धिन्ना धिन 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 नातिन नाधिन धिन्ना. ठीक है ना बेटा. अगर ये डबल बॉल लिखने क्लियर दिखाई नहीं दे रही है तो आगे मैंने इसको समझाने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, कुछ इस तरह से देखिए. अब नंबर ऑफ बीट्स तो हमारे पास 10 है, लेकिन 1 to 5 लिख के ये नीचे क्लियर दिख रहा है. देखो 1 2 को कंबाइंड करके मैंने फर्स्ट के नीचे लिख दिया है ना, थर्ड और फोर्थ को कंबाइंड करके मैंने 2 के नीचे लिख दिया. इसी तरह से फिफ्थ और सिक्स्थ को कंबाइंड करके मैंने थर्ड को आगे
7th और 8th को मैंने कंबाइन करके 4 के नीचे, और लास्ट में 9th और 10 को कंबाइन करके मैंने 5 के नीचे लिख दिया। यानी पूरी सिंगल बोल, झपताल का सिंगल बोल जो है डबल बोल के 5 में डिवाइड हो जाएगा ना। मुझे लगता है आपको समझ आ गई है, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज मुझे कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। तो बेटा ये सिंगल और डबल लिखने का मेथड है, और जो ये डबल का हाफ पार्ट मैंने एक बार लिख कर दिखाए। देन बेटा डबल का जो बाकी जो पार्ट रह गया है 6 to 10, वो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। देखो 6 और 7 को कंबाइन करके मैं कहाँ लिखूँगा, वो 5 में उसमें चला गया था, ठीक है ना बेटा। फिर 8th और 9th को कंबाइन करके, ठीक है, फिर 9th और 10 को कंबाइन करके, यानी सिंगल बोल के 1 to 10 बीट्स को डबल बोल के 1 to 5 में डिवाइड कर देना आपने। दो दो का पेयर उठाकर लिखना है। जैसे सर्कल आपको लगे भी ये तो 10 बीट्स कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमने डबल बोल के 5 भी लिखी है। देन वो सर्कल बेटा शुरू से जो है आपने लिखना शुरू कर देना है। लेकिन डबल बोल लिखेंगे तो उसके नीचे मैंने देखो साइन लगा रखे हैं, तो आपने पेन से साइन लगा देना। इसका मतलब ये है कि ये कंबाइंड है और एक ही बीट के नीचे आ रहे हैं। जैसे लास्ट में देखिए 10th की 10 बीट की लास्ट में धिन्ना लिखा है ना, तो धिन्ना को मैंने कंबाइंड कर दिया नीचे से, क्योंकि ये सिर्फ 10 बीट्स में का पार्ट है और ये डबल बोल लिखे जा रहे हैं। ये समझाने का तरीका था बेटा, लेकिन इसको लिखना कैसे है एग्ज़ाम में और नोटबुक में, वो इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। फिर से समझाता हूँ। ऊपर ताल का नाम, फिर बीट्स आ जाएंगी 1 to 10, फिर इसका डिवीज़न करेंगे, 4 डिवीज़न में डिवाइड कर दिया। देन इसके साइन आ गए बेटा, ठीक है ना, क्रॉस 203। देन मैंने सिंगल बोल लिख दिया बेटा, धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना, ठीक है ना। देन इसके डबल बोल लिख दिए बेटा मैंने, धिन्ना को कंबाइंड किया फर्स्ट के नीचे, धिन धिन को कंबाइंड किया सेकंड के नीचे, नातिन को कंबाइंड किया थर्ड के नीचे, और नाधिन को कंबाइंड किया फोर्थ के नीचे, धिन्ना को कंबाइंड किया फिफ्थ के नीचे। और ये सर्कल दोबारा से एक बार और चला देंगे तो आपकी डबल की 1 to 10 कंप्लीट हो जाएंगी। देन बेटा सिंगल और डबल लिखने के बाद पोर्शन आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ झपताल, यानी डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ। इसमें क्या है बेटा, वही जो ताल आपने याद किया वो इसके उसी में से लिखा हुआ है। देयर आर 10 बीट्स एंड 4 डिविजन्स इन झपताल। फर्स्ट एंड थर्ड डिविजन हैज सेम 2 बीट्स एंड सेकंड एंड फोर्थ डिवीजन हैज सेम 3 बीट्स, ठीक है ना। कौन सी डिवीजन में कितनी बीट्स हैं वो लिखा है ये। देयर आर क्लैप्स ऑन फर्स्ट बीट, थर्ड एंड 8th बीट, ठीक है ना। इन तीनों पे क्लैप है, जहाँ पर क्रॉस 2 और 3 लिखा हुआ था साइन में, एंड 6th बीट इज ब्लैंक। द नियरेस्ट ताल ऑफ दिस ताल इज सुल्फा ताल। सुल्फा ताल इससे मिलती जुलती ताल है अकॉर्डिंग टू बीट्स एंड डिविजन्स। और इसके यूज़ कहाँ का है, इन मॉडर्न टाइम म्यूजिशियंस आर यूजिंग दिस ताल इन क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक में ज़्यादा यूज़ होती है बेटा, ठीक है। लॉट्स ऑफ मसीद खानी एंड रजा खानी गत्स आर देयर इन दिस ताल। सो वी हैव इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, तो हम गतों की बात करेंगे। मसीद खानी एंड रजा खानी गत्स आर देयर इन दिस ताल। सम ऑफ भजन्स compositions आर देयर इन दिस ताल। दिस ताल इज़ वन ऑफ द फेमस ताल इन क्लासिकल म्यूजिक। यानी क्लासिकल म्यूजिक की ये फेमस ताल है, इस ताल में कुछ भजन भी गाए जाते हैं। तो ये बेटा इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको लिखने से ताल कंप्लीट हो जाएगी। सो बेटा यह हमारी झपताल थी, जिसका मैंने सिंगल डबल और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपने नोटबुक में नोट कर लेना है, और उसको उसी हैंड बीट के साथ आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है। इसको नोट कर लेना, लर्न कर लेना। थैंक यू।